हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 6, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 59 पर है ना। 59 पेज नंबर का जो कार्यपत्रक है बच्चों, कार्यपत्रक 6 ये हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ हिंदी और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है बच्चों, तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप हर प्रकार के वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 6 का पहला ए, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक लंब समद्विभाजक खींचिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना हमें। तो देखो बच्चों, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड तो खींचना हमें आता है और स्केल की सहायता से हम आसानी से खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये एक बिंदु हमने यहाँ 0 पे बनाया और दूसरा कहाँ बनाएंगे, 5 पे, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। इसको हम अब दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ लेंगे, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींच लिया है। अब इसका क्या करना देखो, और इसका लंबार्धक, है ना, लंबार्धक मतलब लंबाई में इसको आधा करने वाला या लंब से समद्विभाजक, ऐसा एक लंब खींचना है जो इसको समद्विभाजक समान, दो समान भागों में विभाजित करे, है ना। तो इसको करने के लिए एक विधि है बच्चों कि हम इसके लिए प्रकार की सहायता से इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है ना। तो इसको एक बिंदु पर, जैसे हमने इस रेखाखंड के जो दो बिंदु इनको नाम दे देते ए और बी, है ना। तो इसके ए बिंदु पर हम ये प्रकार का एक कोना रखेंगे, है ना। और पेंसिल की सहायता से हम इसके आधे से अधिक, कितना बच्चों, आधे से अधिक भाग ले लेंगे, है ना। आधे से अधिक भाग पर मैंने पेंसिल रख ली, है ना। अब एक चाप ऊपर खींचा, देखो एक चाप ऊपर खींच दिया ये, और एक चाप नीचे खींच दिया ये, ठीक है। ये हमने दो चाप कैसा लिया बच्चों, आधे से अधिक, है ना। आधे से अधिक कोई सी भी दूरी आप ले लोगे, आधे से अधिक लेनी है। तो एक बिंदु से हमने आधे से अधिक लेकर एक ऊपर चाप खींच दिया, एक नीचे चाप खींच दिया। उसी प्रकार हम बिंदु बी पे, अब इस दूरी को हम बदलेंगे नहीं, जो दूरी हमने पहले ली थी वही रखेंगे, बिंदु बी पे रखेंगे। अब इसी को का हमने एक चाप ऊपर खींच दिया और एक चाप नीचे खींच दिया, है ना। तो ये दो चाप हमने खींच दिए हैं। तो इन दो चाप से हमको दो बिंदु प्राप्त हो गए होंगे। देखो इन दोनों चाप ने जहाँ काटा वहाँ बिंदु एक ये प्राप्त हो गया, इसको नाम दे दो एम। और जहाँ नीचे काटा था दोनों चाप ने एक दूसरे को, वहाँ एक बिंदु फिर प्राप्त हुआ, इसको नाम दे दिया हमने एन। ये नाम हम केवल अपनी सुविधा के लिए देते हैं बच्चों, है ना। कोई सा भी नाम आप दे सकते हो, इसको पी क्यू दे सकते हो, आर एस दे सकते हो। अब इन दोनों बिंदुओं को एम और एन को हम आपस में जोड़ देंगे। देखो ये मैंने इनको आपस में जोड़ दिया ये। तो अब ये जो रेखाखंड एम एन प्राप्त हुआ है, ये रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक है ना, लंब समद्विभाजक है। भले ही आप इसको नाप के देख सकते हो। देखो ये 2.5 सेंटीमीटर पे ये बिल्कुल करेक्ट आ गया है ना। तो इस तरह से जब आपको किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक या लंबार्धक खींचना हो, तो उसका यही तरीका है कि प्रकार की सहायता से उससे उसकी आधे से अधिक दूरी पर को आप नाप लोगे, उससे एक चाप ऊपर खींचोगे, एक चाप नीचे। उसी प्रकार अगले दूसरे जो उसका जो दूसरा बिंदु है रेखाखंड का, उस पे उसी नाप से, है ना। अब उस नाप को नहीं बदलेंगे, हम एक ही बार लेंगे उस नाप से नाप को, और फिर उसको अगले बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे। इस तरह से हमें दोनों चाप जहाँ कटेंगे वहाँ पे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो वो उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। और ये हमने इसको कर लिया है। अब देखो बच्चों, अगला क्या है, अगला है बी वाला क्वेश्चन, पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए, है ना। पी क्यू पे यहाँ पर हमें एक रेखाखंड दे रखा, देखो बच्चों पी क्यू, है ना। पी क्यू पे हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक हमने ऊपर भी खींचा था। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर पी एम तथा क्यू एम को मिलाइए, और पी एम बराबर सेंटीमीटर, क्यू एम बराबर सेंटीमीटर। तो फिर हमें नाप के यहाँ पर इनके मान भी लिखना है ना। तो पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचेंगे हम सबसे पहले, है ना। पी क्यू का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे बच्चों, हमने अभी सीखा था इसको कि
पी क्यू पे इसकी आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, है ना। आधे से अधिक अंदाज से ले लो, आधे से अधिक हो गया होगा, है ना, हो गया ना आधे से अधिक। बस अब बिंदु पी पर हमने ये रख दिया, एक चाप ऊपर खींचेंगे, देखो ये खींच दिया। अब एक चाप हम नीचे खींचेंगे, है ना, ये खींच दिया है। ठीक है बच्चों, देखो ये मेरा हिल गया है ना, ये हिल गया बच्चों, देखो ये, है ना, हिल गया है, तो ये गलत हो गया। अब हम इसको फिर से हमें करना पड़ेगा, इसको ऐसी गलती हो जाती इसमें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने प्रकार की जो माप एक बार ली वो उतनी ही रहनी चाहिए। तो फिर से हम करते हैं, आधे से अधिक ले लिया मैंने, इतना ले लिया, चलो आधे से अधिक ले लिया। अब ध्यान रखना है कि हिलाना नहीं जरा भी। एक चाप ऊपर खींच लिया, ठीक है, एक चाप नीचे खींच लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसी नाप को जो हमने ले रखा उसी नाप से अब बिंदु क्यू पे भी हम रखेंगे। अब एक चाप ऊपर खींचेंगे, खींच दिया, अब एक चाप नीचे खींच दिया, है ना। अब दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ में बिंदु प्राप्त हो गए दो। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको आर नाम दे दो, इसको एस नाम दे दो, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को हम पहले मिला देंगे, देखो ये मैंने बिंदु मिला दिए, तो इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया है। देखो माप के देख लो भले ही, ये था लगभग 7 सेंटीमीटर और ये 3.5 पे आ गया है, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब यहाँ पर हमें केवल इतना करने को नहीं कहा था, और भी कुछ कहा था। देखो पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए, लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर, है ना, ये लंब समद्विभाजक तो है हमारा, इस पे कोई बिंदु एम लेना है ना, एम लेकर पीएम तथा क्यूएम को मिलाइए। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर कोई बिंदु एम मैंने यहाँ ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो, ये मान लो ये मैंने यहाँ पर एक बिंदु एम ले लिया, है ना, क्योंकि लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु लेना था तो हमने यहाँ ले लिया। एक बिंदु लेकर एम लेकर पीएम तथा क्यूएम, तो पी कहाँ है देखो बच्चों, पी ये रहा, है ना, पीएम को मिलाना है, पीएम तथा क्यूएम को मिलाना है। ठीक है, और फिर पीएम और क्यूएम की सेंटीमीटर में दूरी बतानी है हमें, है ना, नाप बतानी। तो पहले तो मैं इसको मिला लेती हूँ, पीएम और क्यूएम को मिला लेते हैं। देखो बच्चों, ये पीएम को मिला लिया है ना, उसी प्रकार ये क्यूएम को भी मिला लेंगे हम, है ना, ये क्यू से एम भी मिला लिया। ठीक है, अब पीएम और क्यूएम का सेंटीमीटर में दूरी बतानी, तो नाप लो इसको। देखो ये कितना हुआ है, 4.5, है ना, पीएम की कितनी नाप आई है, 4.5 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, उसी प्रकार क्यूएम की देखो, क्यू से एम तक ये 0 पे रखा और ये 4.5 सेंटीमीटर, बराबर दूरी आएगी दोनों की, है ना, क्योंकि हमने लंब समद्विभाजक खींचा था बच्चों, है ना। इससे ये जो रेखाखंड पी क्यू था ये 2 बराबर भागों में विभाजित हुआ, तो जितनी पी से यहाँ तक की दूरी थी उतनी यहाँ से क्यू तक की दूरी थी, है ना। और ये लंब समद्विभाजक था, इस पे कोई बिंदु लेंगे हम तो उस बिंदु से इस पी की दूरी और उसी बिंदु से क्यू की दूरी बराबर ही होनी थी, है ना, तो ये दोनों की बराबर आई है, तो हमारा ये बिल्कुल राइट है। और इस तरह से पेज 59 की जो एक्टिविटी है वो हो चुकी है बच्चों।